अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट लेने लगे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पे। तो कंटिन्यूस टेंस वो टेंस होता है जिसमें काम जारी होता है, कंटिन्यू रहता है। तो अब फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारे पास जो उर्दू पहचान होगी वो कुछ इस तरह होगी कि यहाँ पर कंटिन्यूस की बात हो रही है तो रहा है, लेकिन यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यू है तो इसलिए इसके एंड पे ये ज़रूर जो है वो गा आएगा। मतलब कि ये फ्यूचर में जो काम होता है, जो एक्शन हो रहे होते हैं तो उसके लिए हम जो उर्दू पहचान होती है उसके एंड पे गा आता है। रहा होगा, रही होगी, और इसी तरह रहे होंगे। ये इसकी उर्दू पहचान है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के लिए। क्योंकि यहाँ पर कंटिन्यू है तो कंटिन्यू के लिए रहा, और जो फ्यूचर है उसके लिए गा। तो जो भी एक्शन होंगे तो फ्यूचर के उसकी उर्दू पहचान के एंड पे गा, गे और गी आएगा। अच्छा, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में? हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी और साथ शैल बी। और इसके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी वो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। कंटिन्यू टेंस की जब भी बात होती है उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है, और साथ वर्ब के साथ हम ऐड कर लेते हैं ing। तो ये होगा कंटिन्यूस टेंस के लिए हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे और साथ ing। यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब फिर विल बी और शैल बी यूज़ होगा। अब विल बी और शैल बी किसके साथ यूज़ होगा? जो आई और वी है उसके लिए हम यूज़ करेंगे शैल बी। और इसी तरह ही, शी, इट, यू और दे, इनके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो होगा विल बी। ये होगा, और साथ इसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing आ जाए। अब इसके सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट की बात करते हैं। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव ना आया हो, मतलब ना कोई क्वेश्चन किया हो, ना ही जो है वो उसमें नहीं या नॉट का जिक्र आया हो। तो सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट कुछ इस तरह करेंगे हम कि हमने सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस में हम हमेशा सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ होगा, विल और शैल। हम सब्जेक्ट को देख के उसके अकॉर्डिंग हम ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा और उसके साथ प्लस ing, विल बी और शैल बी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। शैल बी के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे अगर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में गिवन हो तो ये है सिंपल सेंटेंस की अरेंजमेंट। अब नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि उसको किस तरीके से अरेंज करना है। अच्छा, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस हम कुछ इस तरह अरेंज करेंगे कि सबसे पहले तो हमने सब्जेक्ट लिख लेना है, लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो हमने जस्ट विल या फिर शैल लिखना है, और इसका बी जो है वो हमने लिखना है नॉट के बाद। विल नॉट या शैल नॉट लिखने के बाद फिर हमने लिखना है बी। मतलब कि विल भी हमारे पास टोटल हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो फिर हम विल बी नॉट नहीं लिखेंगे, बल्कि पहले विल लिखेंगे, उसके विल या शेल जो भी है वो लिखेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद हमने बी लिखना है। फिर हम आएंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की तरफ, वो लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद इसके साथ ऐड करेंगे ing, और फिर एंड में ऑब्जेक्ट। ये अरेंजमेंट है नेगेटिव सेंटेंस की। इसमें हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि विल बी और शेल भी हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हमने विल नॉट बी एंड शेल नॉट बी लिखना है। इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी वही प्रोसीजर है कि हम सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ही लिखते हैं। हर टेंस में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी एंड शेल बी है, लेकिन हमने जस्ट विल एंड शेल लिखना है। अब बी कहाँ पे लिखना है? वो हमने लिखना है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट लिख के उसके बाद हमने इसका ऐड कर लेना है बी।
विल शैल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, और फिर हमने लिखना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ये अरेंजमेंट हो गई इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इसमें भी जब हम विल और शेल की बात करेंगे, विल बी शेल बी की, तो हमने टोटल जो विल बी और शेल बी स्टार्ट में नहीं लिखना, हमने विल एंड शेल जस्ट लिख लेना है और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमने बी लिखना है, ऐड करना है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर एंड हो जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है, क्या अली अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा होगा। ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस की अरेंजमेंट कुछ इस तरह थी कि जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब टेंस में यूज़ हो रहा था वो स्टार्ट में आ जाता है। अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है अली के लिए वो है विल। वैसे तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में विल बी है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट कुछ इस तरह है कि पहले हम विल लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम वो बी लिख लेंगे। विल अली बी, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्रिपेयरिंग फॉर, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख लेंगे फॉर हिज टेस्ट, और एंड पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है वो खत लिख रहा होगा। अब ये यहाँ पर जो सेंटेंस है ये सिंपल सेंटेंस है, मीन्स के ना नेगेटिव है और ना ही इंटरोगेटिव है। तो सिंपल सेंटेंस में हमने सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट जो कि है ही, और ही के लिए जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है वो है विल बी, ही विल बी। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ही विल बी राइटिंग द लेटर। अच्छा, अब जो है नेक्स्ट वन है बारिश नहीं हो रही होगी। अब इसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट बारिश के लिए यूज होता है वो है इट, और इट के लिए हेल्पिंग वर्ब है विल, इट विल। और यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो विल नॉट बी लिखेंगे, विल बी नहीं लिखेंगे, विल बी नॉट नहीं लिखेंगे, विल नॉट बी, ये इसके अरेंजमेंट है। सब्जेक्ट विल नॉट बी और फिर रेनिंग, इट विल नॉट बी रेनिंग। ये हो गया इसकी थर्ड सेंटेंस की ट्रांसलेशन। अब इसके लास्ट ट्रांसलेशन को देखते हैं कि वो किस तरह होगी। तो लास्ट सेंटेंस है तुम खेल रहे होगे। अब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस के लिए हमने सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। यू का हेल्पिंग वर्ब है विल बी, यू विल बी, और उसके बाद खेल रहे होगे, मतलब कि यहाँ पर हमने वर्ब लिखना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, यू विल बी प्लेइंग। तो ये इसके लास्ट सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इन एग्जाम्पल से आपको यकीनन समझ आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यहीं पे एंड हो जाता है। न्यू टेंस हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।